हाँ ना, तुम जा तो ज्यादा लेको नहीं। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 33.5 रुपया से परिवर्तित हो जाता है जब ब्याज दर 0.5% से परिवर्तित होती है तो मूलधन ज्ञात करना। यानी 2 वर्ष में कितना बढ़ता है 33.5, किसके वजह से 0.5% बढ़ने की वजह से। 0.5% जब दर बढ़ता है तो 2 साल में ब्याज कितना बढ़ता है 33.5%। तो ब्याज की तुलना ब्याज से ब्याज बढ़ा है ना 33.5, क्या बढ़ा ब्याज बढ़ा। चलिए तो ब्याज निकालते हैं समय और रेट को गुना कर देते हैं तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ब्याज की तुलना ब्याज से। अब पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना से 100 से गुना करेंगे। अब यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 शून्य खत्म। अब 375 बच गया तो 1 से हम 375 काटेंगे कितना बार में 375 में। यहां हो जाएगा 1 0, कितना गया 3350, ऑप्शन सी 3350। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए रेवती साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर 600 रुपया उधार लेती। 4 वर्ष के बाद उसे कितनी भुगतान करना होगा, यानी कि मिश्र धन। क्या चीज निकालना है मिश्र धन। तो इसमें हमको मूलधन मालूम है, ब्याज मालूम है, समय मालूम है, लोग रेट मालूम है। मूलधन मालूम है, रेट और समय मालूम है, तो वहां से हम मिश्र धन निकाल लेंगे। मूलधन कितना है 600 रुपया। मूलधन के तुलना मूलधन से, मूलधन के तुलना मूलधन से निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, रेट और समय के करके हम ब्याज निकाल लेंगे। तो 4 और 6 में गुना करेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा 24 रुपया। अब मूलधन था 100 तो कितना हो गया 124। चलिए अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य। अब देखिए कि 24 छक्के कितना होता है 144, बच गया 1, 6 एकम 6 7, 744, ऑप्शन डी। चलिए आगे। एक धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर खुद का 7.7/5 कितने वर्ष में हो जाएगा। खुद का यानी खुद का लग गया, वो नीचे वाला हो गया, जैसे 7/5 है। क्या है 7/5 है। खुद का यानी मूलधन, मूलधन कितना हो गया 5, मूलधन हो गया 5 रुपया मूलधन। मिश्र धन, क्या मिश्र धन हो जाता है कितना 7। कब 8% की साधारण ब्याज की दर से। यहां से हम पहले निकाल लेंगे क्या ब्याज। क्या निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो कितना जाएगा 2, यानी ब्याज मिला 2 रुपया। एसआई कितना मिला 2 रुपया। अब पूछा है कि वर्ष में हो जाएगी, तो एक धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का इतना हो जाएगी। पूछा क्या जी, एक धनराशि तो कितने वर्ष में, क्या पूछा है टाइम पूछा है, कितने वर्ष में, यानी हमको निकालना है टी। तो समय निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। तो ब्याज कितना मिला
लिख देते हैं फॉर्मूला, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। ब्याज कितना मिला? 2 रुपया। फॉर्मूला वाला 100 यहां लिख देंगे। मूलधन कितना? 5 और दर कितना है? 8%। अब काट दीजिए, यहां से कट जाएगा 4 बार में, ये 5 के 20 20 बचे, यानी कि 5 समय मिलेगा कितना? 5 वर्ष। आया समझ में? चलिए अब आगे कहता है कि वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपया वार्षिक की हानि होती है। क्या होती है? हानि। यहां देखिए कि दर क्या हो रहा है? घट रहा है। दर घटेगा तो हानि होबे करेगा। तो हमको ब्याज कितना दिया है? 5.50। यहां कितना घटा? यहां क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति को इतना रुपया की वार्षिक हानि होती है, यानी इतना घटता है। ब्याज कितना घटता है? 1.5, यही ना पूछा है। पूंजी यानी कि मूलधन। मूलधन के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो यहां 2 पॉइंट हटाएंगे तो खत्म। ई पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा ना। यहां 10। अब इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा? 15 45, 15 45, एक शून्य यहाँ, एक शून्य यहाँ, यानी 2 गो शून्य, यानी 3300 रुपया। कितना? 3300 रुपया हुआ जी, यानी 3300 रुपया इसका मूलधन होगा। कहीं टाइपिंग पे गलती हो गया होगा, कहीं गुना भाग में ना गलती हुआ है। क्या 15 45 बचा कितना? 5। यही क्या गलती हो गया है जी? 15 45 तो बचेगा 10 ना जी। गलती तो हो गया है, यही ना। देखो कितना था? 11,55 ना। $55.50 था। कितना हाल था? 1.5। मूलधन के लिए 100, पॉइंट हटाए 2 जीरो। अगर इसको हम हटाते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, आ जाएगा ना। अब इसको काटना है तो 3 15 45 बच गया 10, ये हो गया 105। तो 15 सते 105। अब एक जीरो और एक जीरो, यानी 3300 रुपया। कितना? 3300 रुपया। ऑप्शन ए। चलिए आया समझ में पप्पू? है? चलिए, कोई धनराशि 3 वर्ष में, कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। 3 वर्ष के लिए क्या किया? उधार दी गई। यदि दर 2.5% अधिक होती तो 540 रुपया अधिक ब्याज होता। अगर रेट 2.5% अधिक होता तो ब्याज कितना मिलता है? 540 रुपया अधिक मिलता है। ये नहीं कह रहा है पहले का ब्याज रेट हमको मालूम है? पप्पू पहले रेट हमको मालूम है, कैसे बढ़ाएंगे? क्या करेंगे? पहले का रेट निकालें। अब क्या करें? तो हमको पहला रेट नहीं निकालना। क्या करना है? पहले हमको पहले का रेट से हमको लेना देनी
ना है, क्या कि पहला रेट पूछ ही नहीं रहा है। पहला रेट पूछता था ना, पहला रेट के निकालने की कोशिश करते। जब नहीं पूछ रहा तो हम कहा लगे उसको टाइम वेस्ट करेंगे। हमको कह रहा है कि 540 रुपया कब, जब 2.5% अगर दर को बढ़ाएंगे तो हमको 540 रुपया अधिक मिलेगा। किस साल में? 3 वर्ष में। तो हम ये ना, ये 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 7.5 ये ना बढ़ेगा। तो ब्याज वहां बढ़ा था, ब्याज हम निकाल लिए हैं। ब्याज की तुलना ब्याज से निकालना है क्या? मूलधन राशि थी, यानी मूलधन कितना है? 100 से गुना करेंगे। यहां से पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा? यहां से तो और 10 आ जाएगा। अब काटिए, क्या बार में कटेगा? 15 पचे 75, 5 से कट जाएगा ना, 5 ऊपर हूं कट जाएगा, 108 बार में कटेगा ना। फिर काटते हैं 5 से 3 बार में, इसको 5 से काटेंगे 2 बार में, अभी कटेगा 3 से। 3 तिया की 9, 3 6 यानी 36, 36 दूनी 72, और 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7200 आया। कितना में? 7200 रुपया राशि होगा। समझ में आया हमको? ऐसा क्वेश्चन मिले था मैंने, ऐसा क्वेश्चन भेंट हुआ था दरोगा में हैं। चलिए आगे कहता है कि 8000 रुपया, कितना है? 8000 रुपया की राशि 3 वर्ष बाद 9200 रुपया हो जाती है। यदि दर 2% बढ़ जाती है तो कितनी राशि प्राप्त होगी? है कह रहा है ना कि 8000 रुपया है। कितना है? 8000 रुपया। और ये 3 वर्ष के बाद कितना हो जाती है? 9200 रुपया। ये क्या है? मिश्रधन। 9200 रुपया क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। अब कहता है कि अगर हम दर को 2% से हम बढ़ा देते हैं तो कितनी राशि प्राप्त होगी? यानी 9200 है, तो फिर नया मिश्रधन के बारे में पूछ रहा है। हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे, हम पिछला क्या था दर रेट, उससे हमको लेना देना नहीं, जो कह रहा है उसी के हिसाब से चलना है। कि जब हम 2% के हिसाब से बढ़ेंगे और 3 साल बढ़ेंगे, कितने साल बढ़ेंगे? 3 साल। तो 2% के हिसाब से 3 साल में क्या परसेंट? 6% बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? 6%। तो हम इसी को 6% ना बढ़ेंगे, 8000 के ना, तो 8000 के 6% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो 8 6 48, 480 रुपया। 480 रुपया। इसको हम पीछे भी मैथ को बताए हैं। कितना हो गया? 0 8 4 6, कितना हो जाएगा? 6 और 9, यानी 9680। 9680 यानी नया मिश्रधन कितना मिलेगा? 9680। मनीष ना। चलिए अब कहता है कि कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1080 रुपया हो जाएगा। पूछा है इसमें समय पूछा है। हमको दिया है क्या क्या? ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, रेट दिया है। तो हम समय निकाल लेते हैं। समय क्या होता है?
ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। ब्याज कितना मिला 1080 गुने 100। मूलधन कितना है 3000। कितना है 3000 और रेट कितना है 12%। रेट 12%। चलिए अब यहां से हम इसको काट देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, कट गया। ये कितना बार में कट जाएगा 36 बार में। 36 तिया कितना आता है 108। 12 तिया यानी समय कितना निकल गया 3 वर्ष। हाथ लगा है कितना 3 वर्ष। समय कितना आ गया 3 वर्ष। चलिए आगे कहता है कि कितने समय में 4000 रुपया का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपया होगा। और सब दे दिया है कोची में माह। तो पहले हम साल में निकाल के माह में भी हम चेंज कर सकते हैं। कितने ब्याज में कितने समय में 4000 रुपया 6% दर से ब्याज 400 मिलता है। तो समय निकालना है यानी टी निकालना है ये ना। तो टी के लिए समय निकालने के लिए क्या क्या चाहिए ब्याज चाहिए। ब्याज मेरे पास है कितना 400 गुने 100। मूलधन चाहिए, मूलधन कितना है 4000 और रेट कितना है 6%। यही ना है। चलिए अब यहां से 3 शून्य से 3 शून्य काट देते हैं। इसको काट देंगे 10 बार में। 10 चौके 40। अब बच गया 10 बटे 6। इसको 5 इसको 3 5 बटे 3। इस साल पूछता तो 5 बटे 3 होता है ना, तो फिर इसको हम भाग करके पॉइंट में ले जाते हैं। लेकिन पूछा है क्या महीना। समय पूछा है महीना में। तो महीना में जाने के लिए क्या करते हैं 12 से गुना। क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 3 चौके 12 3 चौके 12 और 5 चौके 20 यानी 20 महीना। कितना हो जाएगा 20 माह। कितना हुआ 20 माह। 20 माह किधर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 20 माह। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए प्रिया 3 वर्ष बाद 8800 रुपया प्राप्त करती है। यदि दर 40% है तो मूलधन कितना है। प्रिया 3 वर्ष बाद 8800 रुपया प्राप्त करती है। वो क्या है मिश्र धन। यदि दर 40% है तो मूलधन पूछा है। हम बार बार बोलते हैं कि मूलधन की तुलना मूलधन से किताब कहीं से ऊपर और हम कहीं से नीचे। किताब कितना कह रहा है 8800। तो हम 8800 ऊपर लिखेंगे यह ना। अब हम कहेंगे मूलधन मिश्रधन अपना थ्रू। तो हम मिश्रधन कहेंगे कितना जाएगा 120 और मूलधन 100 कितना जाएगा 220। मिश्रधन किताब कहा कि 8800 रुपया है, लेकिन हम कहेंगे कि 220 रुपया मेरे पास मिश्रधन। पूछा है मूलधन। क्या पूछा है मूलधन। मूलधन के लिए कितना से गुना करते हैं 100 से गुना करते हैं। अब इसको 22 चौके 88 कितना 22 चौके 88 और 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट देते हैं। और यहां हो गया 4। कितना हो गया 4। 1 यहां 0 और 1 2 यहां 0 यानी 3 0 इस पर बैठा देंगे। कितना गया 4000। और 4000 ऑप्शन कितना में है ऑप्शन सी में 4000 है। चलिए अब आगे चलते हैं।
आगे बोलता है कि दर 10% से 12.5% होने पर वहां क्या किया था, हट गया था, दर हटा था, यहाँ बढ़ रहा है, यानी सब टाइप के एकरा में क्वेश्चन मिल रहा है, मिक्सिंग क्वेश्चन। वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है। जब दर बढ़ेगा तो हमको ब्याज भी बढ़ेगा। तो हम वार्षिक आय कितना बढ़ा, 1250 रुपया। तो 1250 रुपया बढ़ा किसके वजह से, क्या है कि दर 10 से 12.5% हो गया। तो कितना बढ़ा, यहां तो बढ़ गया 1250, वहां कितना बढ़ा 2.5। मूलधन पूछा है, मूलधन के लिए कितना से गुना करते हैं, मूलधन के लिए 100 से, यही ना। चलिए अब इसको हम काटा काटी करते हैं। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0। 25 पचे कितना होता है 125। अब 5 पर कितना सोना बैठाना है, 1 और 2 यहां 3 और 1 4, 1 2 3 4, 5 पर है ना, यानी कितना हो गया 50,000। कितना हो गया 50,000 रुपया मूलधन, मूलधन न दिले थे निकाल लिए ना। चलिए अब कहता है किस समय में कोई धनराशि 15% वार्षिक दर से स्वयं को दुगनी के बराबर हो जाएगी। स्वयं को कितना हो जाएगी, दुगनी। दुगनी तो पहले मेरे पास या तो 100 रुपया रहेगा तो 200 करेंगे, 50 रुपया 100 रुपया करेंगे, 1 रुपया को 2 रुपया करेंगे, यानी पहले मेरे पास क्या रुपया होगा, दुगनी हो गया, तो क्या रुपया हो गया 200 रुपया। हमको यहां पूछा है समय, और समय निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मूलधन, दर और ब्याज, ये 3 चीज ना। तो यहां से हम ब्याज निकाल लेंगे, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, जो बचेगा से ब्याज मिलेगा। ब्याज क्या रुपया मिल गया 100 रुपया। अब हमको निकालना है क्या, समय। तो हम समय अब यहां से निकाल देंगे। ब्याज है 100 रुपया, फार्मूला वाला 100, मूलधन कितना है 100, और दर कितना है 15%। दर कितना 15%। चलिए 100 से 100 खत्म, ये हो गया 20 बचे 100 और 3 बचे 15, ये है ना, यानी 20/3। या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.2/3, 6 18 और 2 20, 20/3 हो जाएगा ना। और आंसर वैसे ही दे ले है 6.2/3, ऑप्शन ये ना है 6.2/3, ऑप्शन डी। चलिए यहां कहता है कि कितने समय में किसी धन में 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। कितने वर्ष में कितना की वृद्धि हो जाएगी, 40% की वृद्धि हो जाएगी। समय पूछा है ना, तो देखिए हमको 40%, हमको पास 5% है ना, और 5% से हमको कहां लाना है 40%। 5% से 40%, तो हमको निकालना है साल है। तो जब एक साल में 5%, तो हम 40% की तुलना किससे करेंगे,
5% से करेंगे ना, परसेंट की तुलना परसेंट से, यानी दर की तुलना दर से। तो अगर 40% हो रहा है तो कहां से 5% है ना, या तो हम 5 से 40 लाने के, कहा कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है, तो हम 5% पहला साल लिए और लास्ट में हमको मिलता है 40%, तो हम कितना से हम 5 में गुना करेंगे कि 40 हो जाएगा है? तो देखिए कितना से करेंगे, 8 से गुना करेंगे, 8 5 40, न तो हम क्या करेंगे 40 के तुलना दर के तुलना दर से, दर के तुलना दर से कर देंगे, यानी 8 5 40 यानी 8 वर्ष, यही ना। या तो 5 से 40 पहुंचने के लिए हमको उसमें गुना कर दें कि जब हम एक साल में 5 रुपया, तो 40 रुपया कमाने के लिए हमको कितना समय लग जाएगा, तो 8 साल। कोई दिक्कत? चलिए अब कहता है कि 500 का 7%, 700 का 10% और 1000 का 4% की दर से 3 वर्ष का कुल ब्याज ज्ञात करे। क्या कह रहा है, ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले कितना है 500 रुपया। मूलधन की तुलना किसे करते हैं, मूलधन से, तो ये हो जाएगा 100। निकालना है ब्याज, तो ब्याज है कितना 3 वर्ष और 7%, तो ब्याज हो जाएगा 21%। कितना हो गया 21%। फिर है 700 रुपया, 700 की भी तुलना हम करेंगे 100 से, यहां भी परसेंट के लिए 10% के हिसाब से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज 30%। कितना हुआ 30%। चलिए फिर योग पूछा है ना, कुल ब्याज यानी कि जोड़ के। अब कहता है कि 1000 रुपया, इसको भी तुलना करेंगे 100 से, क्या कि हम बार बार बोलते हैं कि मूलधन की तुलना मूलधन से, ब्याज की तुलना ब्याज से, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, और किताब कहीं से ऊपर और हम कहीं से नीचे, और निकालना है उसको बगल में गुना करना है, तो हमको निकालना है ब्याज। चलिए अब ब्याज देखिए कि 4% के हिसाब से 3 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 12 से गुना कर देंगे। चलिए अब यहां से हम निकाल लेते हैं, तो यहां से हम निकालते हैं 2 शून्य से 2 शून्य, 21 पचे 105, 21 पचे 105। चलिए यहां भी 2 शून्य से 2 शून्य, 7 21 210। चलिए यहां 2 शून्य से 2 शून्य, 12 दहा के 120। अब टोटल इसको हम जोड़ देंगे, क्या कि कुल पूछा है, कुल पूछा है, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 0 0 5 5 हो गया, 2 1 3 3 0 3 हो गया, 1 2 3 3 1 4, यानी टोटल ब्याज कितना मिल गया 435 रुपया। कितना 435 रुपया। ऑप्शन कितना है ए में, ऑप्शन ए में है 435 रुपया। चलिए आगे चलिए, आगे कह रहा है 5% की दर से 500 रुपया उधार लिया, 4 वर्ष के बाद कितनी राशि भुगतान करना होगा, यानी मिश्रधन की बात बोल रहा है। कितना है 500 रुपया। हम 500 रुपया उधार लेते हैं, तो मूलधन के तुलना हम मूलधन से करते हैं, मूलधन के तुलना मूलधन से करते हैं, और निकालना है मिश्रधन। क्या निकालना है मिश्रधन, और मिश्रधन को हम बगल में गुना कर देंगे। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा मिश्रधन यानी पहले हमको ब्याज चाहिए, तो ब्याज है रेट और समय के गुना, तो मिल गया 20%। कितना मिल गया 20% हमको ब्याज मिल गया।
और मूलधन मेरे पास 100 रुपया है, तो मिश्रधन कितना हो गया 120। चलिए 120 निकाल दिए। अब 1 शून्य से 2 शून्य खत्म कर दीजिए। 12 25 60, 12 25 60, 1 शून्य वाला हो जाएगा यानी 600। कितना हो जाएगा 600। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में 600। चलिए आगे है, कह रहा है कि 16,500 रुपया, 16,500 रुपया 16% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। दिया है कितना 16,000 रुपया, मेरे पास 16,500 रुपये है ना, 16,500 रुपया है। 16% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, यही ना, 4 वर्ष में पूछा है साधारण ब्याज, यानी हमको निकालना है ब्याज। तो हम मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे। तो मेरे पास मूलधन 100 है, ब्याज 16 है, रेट 16 है, समय 4 है, ब्याज 64 मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा 64। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं। अब हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कि 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 2 26, बच गया 2 और 6 एकम 6 और 2 8। गड़बड़ हो गया ना, देखिए 5 चौके 20, बच गया 2, 16 चौके 64 और 2 66। फिर करेंगे 6 से, 6 पचे 30, 3 6 6 36 और 3 39, 3 और 6 और 3 9, 0 6 9 6 15 और 10, यानी 10 560। 10 560 ऑप्शन कितना में है, 10 560 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में 10 560 है। चलिए अब देखिए कि 9% वार्षिक ब्याज, 9% वार्षिक ब्याज दर से 13 वर्ष के लिए 12,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन। मेरे पास मूलधन कितना है 12,000 रुपया, कितना है 12,000 रुपया है। हमको पास मूलधन किताब कह रहा है कि 12,000 रुपया है, हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 100 रुपया है। कहता है कि राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन पूछ दिया, और मिश्रधन के लिए हमको मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। तो मेरे पास हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज हम समय और दर के गुना कर देंगे। 13वां 17 से 117 और ब्याज मूलधन हम जोड़ देंगे 100, कितना हो जाएगा 217। कितना 217 हो गया। अब 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब बच गया कितना, तो इसको अब 1 शून्य है, पहले 1 शून्य लिख देते हैं। बरसते 84 4 हो जाएगा, बच गया 8, 12 एकम 12 8 20 0, बच गया 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 26 0 40, 26 0 40 कहाँ है, तो ए में है। 26 0 40 क्या आ गया 26 0 40 ऑप्शन ए में। चलिए आज इतना ही रह देते हैं।
फिर आपको कल से चलेगा। जय हिंद, जय भारत।